डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद एजाज अहमद। आज से 10th क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसका पहला सवाल है। ये कुछ मसावातें दी गई हैं, इनको आपने मेयारी फॉर्म में लिखना है और साथ में ये बताना है कि इनमें से प्योर दो दर्जे मसावातें कौन कौन सी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताना है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो दर्जी मसावात होती क्या है। दो दर्जी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जो एक ऐसे अननोन वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होती है, नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल होती है। अननोन वेरिएबल होता है उसका स्केयर। अब अननोन वेरिएबल ये हमें एक्स की कीमत का कोई पता नहीं है, एक्स के स्केयर पर मुश्तमिल होती है। अननोन वेरिएबल है तो इसके स्केयर पर मुश्तमिल होती है और इसकी पावर जो है ये दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम पावर इसकी दो होगी, तो दो से ज़्यादा जिसकी कुव्वत ना हो उसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो दो दर्जी मसावात में अगर आप उसको मेयारी शक्ल में लिखना चाहेंगे तो उसकी दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल ये होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्केयर एक वेरिएबल है, इसकी पावर मैक्सिमम 2 है, एक्स एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और सी जो है ये कांस्टेंट मिकदार है। ए बी और सी जो है ये ए एक्स स्केयर का अद्दिसर है, बी एक्स का अद्दिसर है और सी जो है ये कांस्टेंट मिकदार है। यहाँ दो दर्जी मसावात के लिए ज़रूरी है कि ये जो ए है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप ए को 0 लिख देंगे तो ये 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है ये तो 0 हो जाएगी पावर रकम। ये रकम अगर 0 हो गई तो इसके बाद बाकी आपके पास एक्स वाली रकम बचेगी, तो वो दो दर्जी मसावात नहीं होगी। अब ज़रूरी हो गया कि उसमें ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। जो प्योर दो दर्जी मसावात होती है वो ऐसी मसावात है जिसमें ये जो एक्स का वेरिएबल एक्स का अद्दिसर बी है ये 0 होना चाहिए। बी अगर 0 हो जाएगा तो ये बी 0 यहाँ पर हो तो एक्स ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक एक्स स्क्वायर की रकम आपके पास होगी और एक कांस्टेंट मिकदार होगी और वो 0 के बराबर होंगे। इसको आप प्योर दो दर्जी मसावात कहेंगे। सिर्फ दो पावर वाली रकम है, एक पावर वाली ख़त्म हो गई, तो इसमें अगर b बराबर 0 हो जाए तो उस वक्त जो इक्वेशन बन जाती है वो प्योर दो दर्जी मसावात बन जाती है। अब इन मसावातों को आपने हल करना है और बताना है कि इनमें से प्योर दो दर्जी कौन कौन सी हैं और मेयारी फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास पहला सवाल जो है x प्लस 7 और x माइनस 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल। 9वीं क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को -3 के साथ -3x, फिर इस प्लस 7 को x के साथ प्लस 7x और प्लस 7 को -3 के साथ 7 की 21 माइनस का 21 हो गया और बराबर में आ गया माइनस का 7। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 है, जमा के 7 हैं तो जमा के 4x माइनस 21 हो गया और -7 इस साइड पर आकर प्लस 7 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस के 21 है प्लस के 7 है तो माइनस के 14 बच गया इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये मेयारी फॉर्म बन चुकी है। मेयारी फॉर्म के बाद अगर आप इसको देखें क्या ये प्योर दो दर्जी है? प्योर दो दर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास x भी मौजूद है, x स्क्वायर भी मौजूद है। अगर ये x रकम वाली ना होती तो फिर ये प्योर दो दर्जी बनती। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये अब आपके पास मेयारी फॉर्म है। तो इसको हम मेयारी फॉर्म कहते हैं और ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है। तो इस तरीके से इसको मेयारी फॉर्म में तब्दील कर दिया। अब आपके पास ये दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। आप इसको दो मुख्तलिफ तरीक़ों से काट सकते हैं। एक तो ये कि 3 और 7 का जो एलसीएम है वो यहाँ पर आप एलसीएम ले लें। 3 और 7 का एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम बनेगा 21। आपने 9वीं क्लास में और छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि एलसीएम को इस नीचे वाली रकम से तकसीम करते हैं, यानी 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे। 21 तकसीम 3 पर 3 7 21, इसका आंसर आपके पास आया 7। इस 7 को जो इसका तकसीम करने से आंसर बना उस 7 को आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 7x स्क्वायर और प्लस 28 माइनस
अब इस 21 को इस 7 पे तकसीम करना है। 21 को जब 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 3 21, तो इसका आंसर आपके पास 3 आया। तो इस 3 को ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x और बराबर में आ गया 1। अब ये 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 और ये जो 21 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 21 बन गया। अब 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, ये 21 को इस साइड पर ले आए, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 निकल गया, बाकी 7 बच गया, इज इक्वल टू 0। और ये भी आपके पास दो दर्जी मसावात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपके पहले दो सवाल। इससे आगे वाले सवाल सारे उनका मेथड भी यही है। उसमें से कुछ सवाल मैं आपको कर देता हूँ। ये x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ हम दोनों का एलसीएम लें तो ये एलसीएम में x और x प्लस 1 दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, x भी आएगा और x प्लस 1 भी आएगा। जब आप इसको तकसीम करेंगे x प्लस 1 से इस एलसीएम को तकसीम करेंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा और आपके पास बाकी बचेगा x, यानी x और x प्लस 1 ये एलसीएम है। इसको आप डिवाइड करेंगे इस x प्लस 1 के साथ, तो x प्लस 1 से डिवाइड करने से ये कटने के बाद आपके पास x बचा। तो जो तकसीम करने के बाद जवाब निकलता है उसको आपने x को इस ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस। अब इसी x और x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे आप इस x के साथ, तो ये x से x कटने के बाद बाकी आपके पास बचा x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 6। अब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और नीचे इसका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को x से x स्क्वायर, x को 1 से x इज इक्वल टू 6। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये जो x स्क्वायर प्लस x है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब आपने इसको पहले मेयारी फॉर्म की तरफ लेकर जाना है। पहले x स्क्वायर की रकम होनी चाहिए, फिर x की और फिर कांस्टेंट मिकदार होनी चाहिए। ये x स्क्वायर 6 है, इधर 2 है, तो हम इस 2 वाले को उधर ले जाते हैं, तो इस साइड पर ये तीनों रकमों को उधर ले जाएंगे, पीछे 0 बच जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये x स्क्वायर वाली रकम x स्क्वायर के साथ लिख दी, प्लस 6x, ये वाला 2x इस x के साथ लिख दिया, माइनस 2x प्लस 1 इधर आकर माइनस 1। अब यहाँ 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर मनफी किए तो 4x स्क्वायर और 6x में से 2x माइनस किए प्लस के 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो रकम है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दो दर्जी मसावात है। नेक्स्ट पार्ट x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनको एक ही वक्त में यहाँ इसके नीचे एक लिखकर तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लें। इसके एलसीएम में x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा, जो कि दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं। यहाँ जब इसको तकसीम करेंगे x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, बाकी बचेगा x। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 के साथ माइनस, यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे x से x कटेगा, बाकी बचेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर होगी प्लस। अब यहाँ जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा। इसका मतलब है x और x माइनस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ x और x माइनस 2 और इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x का स्क्वायर प्लस हो गया 4x
माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस की रकम आ रही है, माइनस की अलामत आ रही है, और इसका आप स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। अब ये 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, और 4x को 2 से करेंगे तो 8x, और नीचे आपके पास बच गया x और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको आप मज़ीद मुख्तसर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बाहर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो इसकी वजह से अंदर वाले तीनों अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, अभी रकमें ये साथ में लिख दी, 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, ये x और x माइनस 2 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो इसका आंसर 0 होगा। अब यहाँ पर ये आप जिनको प्लस माइनस करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 4 और प्लस का 4 प्लस का 8x और माइनस का 8x, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास बच गया माइनस 4 और प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद अगर आप देखें तो ये रकम 4 पर तकसीम हो सकती है, तो इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट मिकदार है सिर्फ, तो इसमें जो x था वो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पावर है एक पावर x स्क्वायर की है, यानी 2 दर्जी मसावात है, और उसके साथ 2 दर्जी की पावर 2 पावर है, और उसके साथ इसका जो है कांस्टेंट मिकदार है। x वाली रकम जो है x वाली यानी जिसमें एक पावर x की है वो रकम यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है ये प्योर 2 दर्जी मसावात बन चुकी है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे प्योर 2 दर्जी मसावात, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपके 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को भी आपने ऐसे ही हल करना है, x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 5 और x इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लें तो x भी आएगा और x प्लस 4 भी आएगा। x प्लस 4 कट गया तो x बच गया, x को आप x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x कटेगा, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 के साथ और इक्वल टू 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले सवाल में किया, x को x से, फिर x को 4 से, माइनस 5 को x से और माइनस 5 को 4 से, और नीचे x को x से और x को 4 से इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x और प्लस 20। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया। अब आप इसको तरतीब दे लें, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जमा के 3 है, जमा के 5 हैं, प्लस के 5 और प्लस के 3, प्लस के हो गए 8x और माइनस 4x, बाकी बच गया आपके पास 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इन दोनों को आप वो साइड पर ले जाएं, इस पर पीछे 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आकर माइनस 4x और माइनस 20, 4x से 4x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये x की 2 पावर वाली रकम बच गई और कांस्टेंट मिकदार आ गई, तो ये भी प्योर 2 दर्जी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 भी आएगा और x प्लस 3 भी आएगा। यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, बाकी बचेगा x प्लस 3। इस x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम x प्लस 1 के साथ।
यहाँ x प्लस 3 कट गया तो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ, तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 25/12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ, फिर x को 3 के साथ, 1 को x के साथ और 1 को 3 के साथ। यहाँ इसका स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से x स्क्वायर, x को 3 से 3x, 2 को x से 2x और 2 को 3 से 6, और इधर जो है 25/12। अब इनको इकट्ठा करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होगा जी 2x स्क्वायर, प्लस 3x प्लस 1x, 3 और 1 4, और प्लस का ही 4 यहाँ मौजूद है, प्लस की हो गया 8x, और प्लस 3 और प्लस 4 ये प्लस के हो गए 7। नीचे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है ये रकम 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये रकम 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 12 के साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और 25 के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा जी 24x स्क्वायर और 96x 84, 25x स्क्वायर 125x और 150। इधर 25x स्क्वायर है, इधर 24x स्क्वायर है। आप इस को साइड पर ले जाएं, इसका मतलब इन तीनों को उधर ले जाएंगे, पीछे 0 बचेगा। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84। अब 25 में से 24x स्क्वायर बाकी x स्क्वायर बच गया, और 125 में से 96 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 29x बच गया। 150 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये 66 बच गया। तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो दर्जी मसावात है। ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये अगला जो नेक्स्ट एक सवाल है ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से दिया हुआ है, और ये रिव्यू एक्सरसाइज का ये सवाल भी बड़ा अहम है, अक्सर इम्तिहान में आपके पास आता जाता है। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मेयारी शक्ल में लिखना है, और ये रकम दी गई हैं। आपने इन दोनों का भी आप उसी तरीके से एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 4 दोनों रकमें आएंगी एलसीएम में, और यहाँ x प्लस 4 कट गया तो x माइनस 4 बचा। x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4, या x माइनस 4 कटा, x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ आप देखें तो ये x से 4 से 4 कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x। इन दोनों को रकमों को अगर आप आपस में देखें तो दोनों रकमें सेम है, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 3। ये 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 3 और 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x 1 के साथ और 3x स्क्वायर माइनस 16 के साथ। 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 48। अब इसको साइड पर ले जाएं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। तो इसको आप तरतीब से लिख दें, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।